जरा सोचिए, क्या जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा किसी देश को 500 सालों तक उलझाए रख सकता है? अयोध्या की कहानी ये सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं है। ये तो आस्था, इतिहास और कानून की एक बहुत लंबी कहानी है जिसका अंत अब जाकर हुआ है। तो चलिए इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि सदियों से चली आ रही ये गुत्थी आखिर सुलझी तो सुलझी कैसे? आज हम उन्हीं खास मोड़ों पर नजर डालेंगे जहां इतिहास, आस्था और कानून का टकराव हुआ और फिर आखिरकार एक समाधान निकला। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ें भी इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं और देखते हैं कि इस विवाद के बीज कहाँ और कैसे बोए गए। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में एक ही जमीन थी, लेकिन दावे दो थे। एक तरफ हिंदुओं की ये मजबूत आस्था थी कि ये जगह भगवान राम का जन्म स्थान है और यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों का ये दावा था कि 1528 से यहाँ बाबरी मस्जिद मौजूद थी, और बस यही दो दावे सदियों के टकराव की वजह बन गए। और ये मामला ब्रिटिश राज में ही अदालतों तक पहुंच गया था। सोचिए, 1850 के दशक में पहला केस फाइल हुआ, लेकिन उस वक्त की अदालतें इस पेचीदा मसले की तह तक नहीं जा पाईं। और नतीजा ये हुआ कि ये संघर्ष आने वाले कई दशकों के लिए अनसुलझा ही रह गया। और अब कहानी एक लोकल कोर्ट केस से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे में बदलने वाली थी। यहीं से तनाव और बढ़ना शुरू होता है। साल था 1949। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मस्जिद के अंदर अचानक हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिली। इसके बाद सरकार ने उस जगह को विवादित घोषित करके दरवाजों पर ताला लगा दिया। बस इसी एक घटना ने इस लड़ाई को एक कानूनी दावे से कहीं ज्यादा एक भावनात्मक और सार्वजनिक टकराव बना दिया, और इसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देनी थी। और फिर आता है 1980 का दशक। तब तक ये मुद्दा सिर्फ धर्म या आस्था का नहीं रह गया था। ये अब राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली मुद्दा बन चुका था। इसी मुद्दे ने देश भर में लोगों को लामबंद किया और सियासत का रुख ही मोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ इस विवाद की दिशा बदली, बल्कि पूरे देश के सामाजिक ताने बाने पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो बहुत गहरा था। इसके बाद जो हुआ वो काफी दुखद था। एक बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। हजारों जानें इससे प्रभावित हुईं। उसी जगह पर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया। लेकिन इस एक घटना ने कानूनी लड़ाई को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। इस घटना के बाद ये लड़ाई एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालतों की दहलीज पर पहुंच गई, और ये एक ऐसा दौर था जो दशकों तक चलने वाला था। और ये कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी और जटिल थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस घटना की जांच के लिए जो लिब्राहान आयोग बना था, उसे अपनी रिपोर्ट देने में ही 17 साल लग गए। मतलब ये मामला कितना उलझा हुआ था, ये साफ दिखता है। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा हिंदू पक्ष को, एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड को और एक निर्मोही अखाड़े को। लेकिन ये फैसला किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं हुआ। सीधी सी बात है, हर कोई पूरी जमीन पर अपना हक चाहता था। तो जाहिर है, जब कोई भी पक्ष खुश नहीं था तो सबने अपील की, और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहीं पर इस कहानी का आखिरी कानूनी चैप्टर लिखा जाना था। तो चलिए अब हम इस कानूनी लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या निकला। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने जो विवादित 2.77 एकड़ जमीन थी, उसका पूरा मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया मंदिर बनाने के लिए, और साथ ही न्याय का संतुलन बनाए रखने के लिए मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए एक दूसरी खास जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। इस फैसले के बाद चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ी। मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 22 जनवरी 2024 को नए राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। और फिर जब मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया तो कई लोगों ने इसे इस सदियों पुरानी लड़ाई के एक सांकेतिक अंत की तरह देखा। देखिए, एक बात इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करती है।
वो ये कि अदालतों में लगभग 175 साल चले एक विवाद का कानूनी अंत तो हो गया, लेकिन इसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू अभी भी बने हुए हैं। मतलब साफ है, कोर्ट का फैसला आ गया, कानूनी तौर पर मामला खत्म, पर समाज पर इसका जो असर हुआ वो आज भी महसूस किया जाता है। तो घूम फिर कर सवाल वही आता है कि आखिर ये विवाद इतना लंबा चला क्यों? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। इसमें दोनों समुदायों की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी थी, इतिहास के पेचीदा दावे थे, फिर 80 के दशक से जो जबरदस्त राजनीतिकरण हुआ वो था, और ऊपर से दशकों तक चलने वाली लंबी कानूनी लड़ाई। इन सब ने मिलकर इसे भारत के सबसे लंबे चलने वाले विवादों में से एक बना दिया। तो कानूनी विवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी मौजूद है कि इस पूरी ऐतिहासिक कहानी की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा और जिस पर आगे भी विचार होता रहेगा।